हेलो एवरीवन, अब हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या गिवन है। अ मेटेलिक स्फीयर, आपको एक स्फीयर दिया हुआ है जो किसका बना हुआ है बेटा, मेटल का बना हुआ है, ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये है कि स्फीयर कैसा होता है, आपको पता होगा एक राउंड से फिगर होता है। ठीक है बेटा, जिसमें यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, याद रखना अगर क्वेश्चन में मेल्टेड आ गया है मींस हमने इसको पिघला दिया है। पिघलना देखिए लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं बेटा इसका वॉल्यूम। ठीक है, मींस मेल्टेड वाले क्वेश्चन में हमेशा मोस्टली हमें वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए जब लिक्विड बन जाएगा वो तो हमने उसको किस फॉर्म में डाल दिया है, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर, और हमने उसका क्या बना दिया बेटा, सिलेंडर बना दिया। मींस हमने जो है ये देखिएगा इसको पहले पिघलाया, पिघलाने के बाद ये लिक्विड बन जाएगा और उस लिक्विड से हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया। और अब एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो बता दीजिए क्या होगा। ये जरूरी नहीं है जो रेडियस इसकी होगी सेम इसकी होगी, या जो डायमीटर इसका है उतनी हाइट इसकी होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज दोनों में कॉमन रहेगी और वो है बेटा इसका वॉल्यूम, क्योंकि जितना वॉल्यूम इसका रहेगा उतना ही वॉल्यूम बेटा इसका रहेगा, क्योंकि हमने इसी को तो पिघला के बनाया है ना, अलग नहीं हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये हमारा हेमिस्फीयर तो हमारा ये स्फीयर है और इसका वॉल्यूम कुल 100 सेंटीमीटर का क्यूब आ रहा है, अगर हम इससे कोई भी चीज बनाएंगे तो वो भी 100 सेंटीमीटर का क्यूब ही वॉल्यूम देगी, 200 या 300 नहीं देगी। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है। और ये कब यूज होता है, जब क्वेश्चन में मेल्ट आ रहा हो और एक रिकास्ट वाला शब्द लगा हो, तो मान लीजिएगा अब हम लोगों को इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के बराबर रख देना है, उसी से आपको क्वेश्चन सोल्व करने की हिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले शुरुआत करेंगे फॉर स्फीयर से। स्फीयर में हमें क्या चाहिए, अगर वॉल्यूम निकालना है तो केवल आर चाहिए। आर की वैल्यू हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम पता कैसे लगेगा, क्योंकि मुझे मेल्ट करना है। मेल्ट में इसके अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है, तो इसको वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, याद दिलाइए फटाफट, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4/3 आपका सेम रहेगा, पाई भी सेम रहेगा। आर की वैल्यू 3 बार लिखेंगे, 4.3 एक बार, 4.3 दूसरी बार, 4.2 तीसरी बार। सेंटीमीटर का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा आपका क्यूब में रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया। अब जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका भी रहेगा। तो 4 यहां पर लिखेंगे सिलेंडर, तो लिखेंगे 4 सिलेंडर। ठीक है बेटा, सिलेंडर के लिए आपको पहले देखना होगा कि हमारे पास जो है आर एच में से क्या गिवन है। देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें हाइट निकालनी है, मींस हमें आर तो गिवन होना चाहिए। तो देखिएगा गिवन है रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है। देखिएगा क्या कहता है, रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दी हुई है सिलेंडर की जो कि 6 सेंटीमीटर है। मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरा बराबर रहेगा किसके बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। हेमिस्फीयर नहीं बेटा, ये स्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका आधा होता है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना, चलो ठीक है हटाइए इसको। अब मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मैंने फॉर्मूला लिखा। ये वैल्यूज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये है मेरा 4/3। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, ठीक है, उधर स्पेस फिर हमारे पास कम हो जाएगा न था। तो यहां पर मुझे 3 बार लिखना पड़ेगा, 4.2, 4.2 एंड 4.2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब क्या करना होगा, एक चीज तो हमेशा कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पाई देखो इधर भी आ रहा होगा और पाई आपका इधर भी आ रहा होगा। ठीक है, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। अब मुझे इसको सोल्व करना है। देखो मेरे पास 2 अलग अलग वेरिएबल्स है, आर और एच। मुझे एच निकालना है, तो आर की वैल्यू मेरे पास 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 × 6 × एच लिखूंगा। बराबर मेरा आंसर रहेगा, क्या रहेगा, 4/3 इंटू रहेगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। अब मुझे क्या करना होगा, ये 6 × 6 के नीचे भेज देना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखें क्या आंसर आ रहा है बेटा, चेक करें एक बार। चलिएगा
तो मेरा जो h होगा वो बराबर आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो 4 है वो ऊपर माना जाएगा, ठीक है। 4.2 तो खैर पहले ही ऊपर था, ये भी पहले ही ऊपर था, ये भी पहले ही ऊपर था, मतलब यहां पर था ना, ठीक है। और 3 और 6 इंटू 6 कहां पहुंच जाएगा, नीचे, क्योंकि यहां पर जो चीज इंटू में होती है वो नीचे पहुंच जाती है डिवाइड में। अब बस इसको आप सोल्व करो, इसका आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करना है, ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। ये इससे भी 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे 1.4 बार कैंसिल हो जाएगा। 14 ती होता है 42। अब आप इन सब की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2.8, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 98 होता है शायद, तो 0.98 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की आप टोटल मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आएगा 2.74 सेंटीमीटर। करके देख लीजिएगा, यही इसका आंसर है, इसको पहले आप नोट करिएगा, ठीक है बेटा। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़िए इसको क्या गिवन है। क्वेश्चन 2 में गिवन है, ऐसा हमने आपको जब स्पेयर वाला पार्ट कराया था ना, तब बताया भी था, ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन सोल्व कराया था आपको, एक उसी प्रकार से होगा। देखिएगा, मेटेलिक स्पेयर, कुछ मेटल से बने हुए स्पेयर हैं जिनकी रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, यानी कि एक आपका स्पेयर है। सपोज करिए ये हमारा स्पेयर है, इसकी जो हमें रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर हमें एक और रेडियस गिवन है, मतलब एक और स्पेयर गिवन है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है। फिर हमें एक और स्पेयर गिवन है जिसकी रेडियस हमें बेटा कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। मीन्स एक रेडियस 6 मानना है, छोटा वाला रहेगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, और उन तीनों को मिला के हमने एक बड़ा स्पेयर बना देना है, ठीक है बेटा। ये बड़ा नहीं लग रहा आप लोगों को? अच्छा जी, तो लो बराबर कर दिया मैंने, यहां बना दिया बड़ा सा स्पेयर, ठीक है बेटा। तो इन तीनों से मिलके हमें एक ये बड़ा स्पेयर बनाया। पता कैसे चला, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड, फिर से मेल्ट आ गया, मीन्स हमें वॉल्यूम निकालना है तीनों का, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या क्यों जोड़ देना है, क्योंकि कह रहा फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर, हमने उससे एक सिंगल सॉलिड स्पेयर बना लिया है, मींस उससे एक बड़ा स्पेयर हमने बना लिया। वो तो आप खुद भी समझते होंगे, एक छोटा फिर बड़ा तीनों को मिलाएंगे तो सबसे बड़ा मिलके आएगा, नजर समझ में आया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्पेयर, हम लोगों को जो रिजल्ट में ये हमारा स्पेयर निकला इसका हमें रेडियस निकालना है। तो इसका करने का तरीका क्या रहेगा, वो बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे समझाता हूं। एक स्पेयर मेरा इतना है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करूंगा, बराबर मैं बहुत बड़ा करूंगा, ठीक है। इतना भी बड़ा नहीं करूंगा लेकिन, ठीक है बेटा। तो ये रेडियस मुझे गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये मुझे निकालना है। और ये तो कंफर्म है, जितना वॉल्यूम इन तीनों का होगा उतना ही वॉल्यूम बेटा इसका अकेले का रहेगा। मींस इन तीनों का वॉल्यूम का सम जो होगा इसके अकेले के वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो कैसे करेंगे, हमने यहां पर लेट करा कि हमने R1 बराबर मानेंगे, R2 बराबर मानेंगे, R3 बराबर मानेंगे। R1 क्या मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस अलग अलग गिवन है। एक इतना मान लेते हैं, एक इतना मान लेते हैं। और बड़े वाले स्पेयर की जो रेडियस है वो हम लेट कर लेते हैं, एंड करके लिख लेना, एंड इस तरीके से कर लेना, एंड रेडियस ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, रेडियस ऑफ लार्जर या बिगर, ठीक है बेटा। स्पेयर बी हमने क्या मान लिया, उसको कैपिटल आर मान लिया है, ठीक है। क्योंकि इसकी रेडियस, देखो सबकी रेडियस अलग अलग रहेगी, जब अलग अलग होती है तो हम इन्हें R1, R2, R3 मानेंगे, और इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। सभी को स्मॉल आर मानेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी कौन सी रेडियस हमें निकालनी थी, ठीक है बेटा। इसलिए इनको अलग अलग नामों से नोटिफाई करेंगे। पहले को R1 करा, फिर R2, फिर R3, और बड़े को ले लिया है क्या, आर, कैपिटल आर बना लिया है। तो यहां पे लिखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ, जो हमारा देखिएगा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर, सुन लो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर जो होगा बराबर होगा सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्मॉलर स्पेयर्स, ठीक है। आप सुन लीजिएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहां पर सुनिएगा। मैं कह रहा हूं जो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर रहेगा वो बराबर रहेगा सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 सॉलिड स्पेयर। जो छोटे छोटे सॉलिड आपके स्पेयर थे, इन तीनों को अगर मैं सम कर दूंगा तो बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिएगा अब मुझे आप बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। स्पेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा वही होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब तीनों के लिए सेम रहेगा, तो इसलिए हमने बड़े वाले को क्या मान लिया है, कैपिटल आर मान लिया है। क्या मान लिया बेटा, और छोटे वालों को क्या मानेंगे, 4/3 पाई R1 का क्यूब। समझ में आ रहा है, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब।
समझ में आ रहा ना। देखो वॉल्यूम चाहे आप इस छोटे से का निकालिएगा या इतने बड़े का निकालिएगा, फॉर्मूला तो बेटा यही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसकी रेडियस कितनी छोटी सी है, इसकी कितनी बड़ी सी है, तो बड़ी वाले के लिए बड़ा यूज करेंगे, छोटी वाले के लिए छोटा छोटा यूज करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखिए इधर भी हमारा क्या आ रहा है, 4/3 पाई आ रहा है, और इधर भी देखिए सब में 4/3 पाई आ रहा होगा, नहीं आ रहा बेटा, देख लीजिएगा 4/3 पाई सब में आ रहा है। हमने कॉमन लिया, हमारे पास अंदर बचेगा R1 का क्यूब, हमारे पास बचेगा R2 का क्यूब, हमारे पास बचेगा R3 का क्यूब। इजी है ना, समझ में आ रहा होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे 4/3 से ये जो पूरा कैंसिल है, पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। 4/3 इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं, 4/3 पाई, एक ही बात है ना बेटा। देखिएगा 4π/3, तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो R का क्यूब है वो बराबर बैठेगा इन तीनों के, जिसको आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने इस वाले क्वेश्चन में कराया था, सेम भी था और ये भी कराया था सेम का सेम, ठीक है। R1 का क्यूब, R1 मतलब 6 का क्यूब करेंगे, फिर किसका क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, फिर किसका करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, ठीक है। R3 यहां पर रहेगा, मतलब पावर 3 है, इसका होता है 216, इसका होता है 512, इसका होता है 1000। टोटल अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1728। ऐड कर लीजिएगा प्लीज को, आप इनको जब आप ऐड करेंगे तो 1728, ये होता है 12 का क्यूब। अब आप देखिएगा कैसे इसको सोल्व करेंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए, इस पे क्यूब रूट चढ़ा दीजिएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, फैक्टर करके 3-3 के पेयर बाहर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना है तो ये हो रहा है हमारा R का क्यूब। अगर आपको याद है कि 12 का क्यूब होता है तो फिर आप लिख ही सकते हैं। और मैं कहता भी रहता हूं आप लोगों को 40-50 तक के स्क्वायर और 25 तक कम से कम क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कट जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 1-2 पहले नोट करिए, अब आगे सोल्व करेंगे।